नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज का ये जो टॉपिक है थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। आज मैंने ये सोचा कि जो भारत में टोटल लॉज़ हैं उसकी लिस्ट को डाउनलोड करें और उसमें से वो जो एक्ट हैं जिसके बारे में लोग कम जानते हैं और हो सकता है ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हों जिसके बारे में लोगों को पता नहीं पर वो उनके काम में आ सकते हैं। तो एज़ अ लॉ टीचर ये मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है, लोगों को लॉ के बारे में अवेयर कराना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ऑथेंटिक डेटा कहाँ से मिलेगा? तो देखिए इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी अवेलेबल है, डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, मगर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक डेटा की। तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो हमेशा रहती है गवर्नमेंट डेटाबेस या यूनाइटेड नेशंस का डेटाबेस या डेटाबेस किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का जिसको नेशन वाइज और वर्ल्ड वाइड इसको एक्नॉलेज किया जाता है। तो इसलिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट को चूज़ करा क्योंकि आज मैं ये जो वीडियो बनाना चाह रहा था, वो जो डिफरेंट लॉज़ इंडिया में हैं उसके बारे में। तो जब मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट को चेक करा तो थोड़ा-सा निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि देखिए आज का जो टाइम है वो डिजिटल वर्ल्ड है। हम ई-गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जो पब्लिक के लिए आंसरेबल है और ये पब्लिक को राइट है कि वो जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट से सीक कर सकती है और गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए। और लॉ का एक फिक्शन है जो ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल। यानी कि अगर कोई लॉ आपको नहीं पता, तो कानून उसको क्या है, उसका संज्ञान नहीं लेगी, उसके आपको कुछ क्षमा नहीं मिलेगी। हाँ, कोई फैक्ट अगर आपको नहीं पता है, तो उसका संज्ञान ले सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो सबसे पहले बात आती है, वो ये है कि लोगों को जो डिफरेंट लॉज़ हैं, उस वहाँ तक उसको एक्सेस मिलना चाहिए और वो एक्सेस कहाँ से मिलेगा? सबसे आसान तरीका है इंटरनेट, गवर्नमेंट की वेबसाइट। अब जैसा ये देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एक्ट्स ईयर वाइज़। यहाँ पे एक टैब है, जिसे आप क्या है ब्राउज़ कर सकते हैं और उससे आपको पता पड़ेगा जो सबसे टॉप पे देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ 1838 यानी सबसे पुराना जो एक्ट यहाँ पे अवेलेबल है वो 1838 का है और जो रिसेंट है वो 2020। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि देखिए गवर्नमेंट सबको प्रेशराइज़ करती है काम करने के लिए, मगर यहाँ पे आप देखते हैं कि 2020 के बाद से वेबसाइट ही अपडेटेड नहीं है। इसके बाद भी लॉज़ बने हैं, इनफैक्ट हमारा क्रिमिनल लॉ तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, बट वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है। अब हो सकता है डेटाबेस की कोई प्रॉब्लम हो, तो ये जो आईटी मैनेजर होता है, एडमिन होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करे और अगर कोई टैब काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक्टिव करे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई डेलिबरेटली ऐसा करा गया है, बट हैरानी ये होती है कि अगर सेंट्रल लेवल पे ऐसी चीज़ें होंगी, तो स्टेट और लोकल लेवल पे क्या हाल होगा। अब यहाँ पे आप चेक करें कि कोई भी एक्ट, आप चाहे 1838 का देख लीजिए, आप जब इस पे सर्च करेंगे, तो आपके पास आया द कोस्टिंग वेसल्स एक्ट 1838। यहाँ पे एक पीडीएफ जैसा आप देख सकते हैं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो टेक्निकली पीडीएफ ऑन होनी चाहिए यानी खुलनी चाहिए, पर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कभी-कभी कोई फाइल करप्ट हो जाती हैं, तो वी आर ओके विद दैट। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े समय बाद का देखते हैं, तो 1850 का देखते हैं। अब 1850 का देखते हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, द पब्लिक अकाउंटेंट्स डिफ़ॉल्ट एक्ट 1850 और जो सेकंड द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। अब इस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए कोई सेम कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पीडीएफ का साइन है, बट आपको किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये 1850 की बात है। अब 1900 में आ जाते हैं। अब देखिए हम 1901 का एक्ट देखते हैं कोई, तो 1901 में आप देखते हैं द इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयर फोर्स एक्ट 1901। अब इस पे आप क्लिक करिए, द सेम
कोई फ़ाइल ओपन नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, 1901 की हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही हो। अब हम चले जाते हैं 1950, मतलब देश तो आज़ाद हो गया, अब इसके ऊपर का देखते हैं। तो 1950 में आप देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ लॉज, नया देश था, नए लॉज की ज़रूरत थी। तो अब देखते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स एक्ट आपने ओपन करा और कोई फाइल ओपन नहीं है। फिर आप जैसे देखते हैं द एयरफोर्स एक्ट 1950, कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम उसके आगे चले जाते हैं, 2000 में चले जाते हैं। 2001 में देखते हैं। चलिए 2000 में द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 क्लिक करा, अगेन कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं। अब हम जो लेटेस्ट इनका वेब्स अपडेट है जो कि दिखा रहा है 2020 का, अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए तो 2020 का डेटा अवेलेबल ही नहीं है इनके पास, यानी कुछ ऐड करा ही नहीं गया है। चलो 2019, अब देखिए 2019 में आते हैं द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। अब इस पे आप क्लिक करिए, अगेन कोई फाइल ओपन नहीं है। फिर और एक्ट्स हैं द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, अगेन कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। तो अब ये एक टेक्निकल एरर हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि डेलिबरेटली करा गया, पर ये बात अच्छी नहीं है। तो जो लॉ मिनिस्टर हैं, ये उनको देखना चाहिए, साथ में जो रिलेवेंट सेक्रेटरी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, वो ये उसको चेक करें, और जो भी एडमिन है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करें। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है पब्लिक को इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। और साथ में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लॉ रिसर्चर्स की है, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो एलएलएम के स्टूडेंट हों या अंडर ग्रेजुएट हों। क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट के पास जो ये प्राइवेट डेटा सोर्स हैं, वहाँ का एक्सेस अवेलेबल नहीं है। जो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, चाहे वो हम मनु पात्रा की बात करें, एसईसी की बात करें, ये सब प्राइवेट हैं। अब इनमें क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं ले सकता, वो काफ़ी महँगा होता है। और बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो इसका एक्सेस ही नहीं है। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है, कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, कोई अपना डिसर्टेशन करना चाहता है, कोई अपना पीएचडी करना चाहता है, या कोई एडवोकेट है, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने केस को ज़्यादा मजबूत करने के लिए कोई रिलेवेंट प्रोविज़न ऐड करना चाहता है किसी डिफरेंट एक्ट से, तो उसको बड़ी दिक्कत होगी। कोई ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ से एग्रीव्ड है, वो अपने सफाई में किसी एक्ट का, किसी प्रोविज़न का असिस्टेंस लेना चाहता है, तो उसको भी नहीं मिल पाएगा। और ये सारी बातें हटा दो, तो ये सिटीज़न का राइट बनता है कि उसको जो देश का कानून है, वो उसको पता होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि देश का कानून अगर मुझे पता है, तो मैं उस कानून का इस्तेमाल केवल कोर्ट रूम में करूँगा। वो मेरी बातों में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, मेरे वर्क प्लेस में हो सकता है मैं जो काम कर रहा हूँ उसको ज़्यादा अच्छे तरह से करूँ। मैं इस बात का ध्यान रख पाऊँ कि कहीं गलती से मैं किसी कानून का वायलेशन तो नहीं कर रहा हूँ। कानून का जानने का ये मतलब नहीं है कि कानून का दुरुपयोग करा जाएगा। कानून जानने का एक और मतलब भी होता है कि गलती से भी किसी एक्ट के किसी प्रोविज़न का वायलेशन ना किया जाए। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसका वायलेशन कर देते हैं, और कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोर्ट कभी भी इस बात को एंटरटेन नहीं करेगा, चाहे आप पढ़े-लिखे हों या ना पढ़े-लिखे हों, और आप ये बात बोल दो कोर्ट रूम में जाके कि मुझे एक्ट के बारे में नहीं पता, गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही थी, या मैं गरीब हूँ, मैं मुझे पढ़ना नहीं आता। इस चीज़ को कोई एंटरटेन नहीं करता। केवल एक ही चीज़ एंटरटेन होती है, वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
अगर किसी फैक्ट के बारे में आप क्लियर नहीं है और कोई गलती हो जाती है, तो उसके बारे में उस बात को कंसिडर किया जा सकता है। तो आज का मैसेज मेरा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए है कि इस तरह की लापरवाही ना करी जाए और जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें या कोई पनिशमेंट दें। बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो अपना काम ईमानदारी से करें सो दैट कोई इंसान चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो कॉमन सिटीज़न हो, वो उसका जो भी राइट बनता है, अ, ठीक है? राइट टू नो, उसका वायलेशन ना हो, क्योंकि डिजिटल एज में अगर आपका एक्सेस इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, तो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने से मतलब आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि अपना रेवेन्यू बढ़ाएँ, हम चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना ही पड़ेगा। डिजिटल एज में अगर आप इन्फॉर्मेशन का एक्सेस को रोक देंगे, तो लोगों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इसको थोड़ा-सा सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपकी क्या ओपिनियन है? आप कमेंट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मैसेज को लोग सर्कुलेट करें, जिससे लोग अवेयर हों। थैंक यू सो मच।